सही है आ रहा होगा। तो काम की शुरुआत हम किस तरह से कर सकते हैं? तो हमारे बीच में हमारे मेंटर, हमारे गुरु मौजूद हैं, तो वो उनको स्टेज पे कॉल करूं तो आप सभी लोगों की यहाँ पे मैं कॉल कर पाऊंगा। आप सभी लोग अपने सीट पे खड़े होकर जोरदार हेलो गुल्ले के साथ में हम गुल्ले को हाँ जी सर आ रही है। माइक के साथ सही है, बिना माइक के साथ बिगर माइक के। चलो पहले तो सर आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतना बढ़िया तरीके से जबरदस्त तरीके से वेलकम करने के लिए। मैं चाहूँगा आपके लिए एक जबरदस्त स्टोरी बता रही शुरुआत करें तो जिसके बाद हम एकत्रित हुए थे यहाँ पे मुकेश जी को एमरल्ड रैंक में बहुत बहुत बधाई होना चाहूँगा। एक बार मुकेश सर के लिए जोरदार ताली बने, गोल्ड बने, सिल्वर बने, ब्रॉन्ज सभी को दिल से बहुत बहुत बधाई हो। लोगों की टीम बना सकता है, 10 की टीम बना सकता है, वो कितने की भी टीम बना सकता है। सही है भाई। मुश्किल क्या है? मुश्किल है पहला बंदा आना। बिल्कुल पहला बंदा नहीं आता। पहले बंदा नहीं आता क्योंकि मेरे को मेरा पता मैंने लगभग नवंबर 2017 के अंदर शुरुआत करी थी जुनून की, और जब शुरुआत करी थी नवंबर 2017 में तो पहला ही बंदा नहीं आ रहा। लगभग मेरे को आज भी ध्यान है, लगभग 1.5 या 2 महीने से मैंने प्लान दिखा है, बहुत सारे प्लान दिखाए फील्ड में, फोल्डर से दिखाते थे ग्राउंड में जाते थे, इस टाइप की वीडियो वगैरह नहीं होता था। तो जब ग्राउंड में प्लान दिखाई 1.5-2 महीने में तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, आपने देखा भी और आपके साथ भी हुआ होगा पक्का, कि ज्वाइन करने से पहले हमारे 2 पक्का ढूंढ लेता है ना। ज्वाइन करने से पहले हमारे माइंड में आ जाता है कि कौन तुम मेरे साथ आने वाले। तो मेरे जो 2 दोस्त थे खास स्टार्टिंग में क्लास से, तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई अगर मैं ज्वाइन कर लूँ तो तुम कर लोगे कि नहीं कर लोगे, और बोले कि तेरे तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, बस शुरुआत तक कर। और शुरुआत करने के बाद वो दिखे नहीं आज तक। सही बात। और जिनका ब्रॉन्ज हो गया उनको रियली दिल से बहुत बहुत बधाई हो। और मैं जानना चाहूँगा पहली बार कौन कौन बंदा है यहाँ पे, एकदम ट्रस्ट है, पहली बार कौन इस टाइप के प्रोग्राम में एकदम ट्रस्ट है? पहली बार कौन कौन आएगा? तो आप लोगों को ताली नहीं बजानी, बाकी बस सभी सभी नए जितने भी हमारे गेस्ट हैं सभी का मोस्ट वेलकम आपका इसके अंदर। और नो डाउट पिछले आधे घंटे से देखते हुए जिस तरीके से आपने प्रोग्राम देखा होगा, मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। सही है यार, ये लोग बोले कि बार बार एडिटिंग करवा रहे हैं, लोग मेरे आ रहा होगा मन में, मेरे बहुत आता था यार ये लोग तो यही है, और ये माला क्यों बनवा रहे हैं भाई? जैसा कि सर ने बताया कि ब्रॉन्ज की इनकम कितनी हो जाती है? 2500। कितनी हो जाती है ब्रॉन्ज की इनकम? 2500। 2500 रुपये का। सिल्वर की 7,500 के आसपास, गोल्ड की लगभग 15,000 से ऊपर हो जाती है। और ऐसे रैंक वाइज इनकम का अगर मैं बात करूँ एमरल्ड की, तो एमरल्ड कहने के 1.5 लाख रुपए से ऊपर कर सकते हैं। तो ये जो मेन बधाई वगैरह दी जा रही है किस चीज़ की दी जा रही है? ऐसे बहुत सारे मन में सवाल चलते होंगे कि मैं अगर कहा मैं तो फिर ऐसा क्या कहा कि भाई बात अगर 1.5 लाख की, लाख रुपए के 50,000 की, तो बाहर हम लोगों ने भी कमाया, बाहर भी दुनिया कमाई रही है। हाँ जी। कैसे ज़्यादा ही कमाएगा? तो ये समझना जरूरी है मान सम्मान है किस चीज़ का। बैठ जाओ सर, प्रॉपर बैठ जाओ भाई। 10 से 15 मिनट की बात करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। 10 से बात बात कर सकते हैं 15 मिनट है? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो समझना जरूरी है कि ये एक्चुअली लोग है कौन और ये काम है क्या। क्योंकि जब बात चल रही है हेल्थ की, कहने की बात आएगी, आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया गया होगा
हेल्थ से जुड़ी बहुत सारी जानकारी भी दी गई होगी और सारी चीजें सोचने समझने के बाद एक बार तो अच्छा लगता है कि चलो हेल्थ की बात हो रही है, यानी कि हर घर में बीमारी है, स्वास्थ्य की अच्छी बात होती है। पर जब बिजनेस की बात आती है तो बंदा कहने के कट जाता है, क्योंकि बंदे को लगता है 2-4 लोगों को जोड़ने वाला काम अच्छा नहीं है। पहले तो मैं आप ही से पूछना चाहूंगा कि जोड़ना अच्छा है तोड़ना अच्छा है? भाई आज वैसे भी देखा जाए तो समाज में तोड़ ही रहे लोग। भाई आप जात के नाम पे ले लो या धर्म के नाम पे ले लो, लोग तोड़ने का काम करें, जोड़ने का काम करें, जोड़ने का ज्यादा काम होगा। सही है, तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा काम गलत है या सही है, क्योंकि सही मायने में अगर मैं बात करूँ तो आज के टाइम जो भी पैसा कमाने के जो रास्ते हैं वो 2 ही तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, या तो एक सही काम करके पैसा कमा सकते हैं, एक गलत काम करके गलत काम करके पैसा कमाया जा सकता है। पैसा इन्हीं 2 तरीके से आएगा, पैसा इन्हीं 2 रास्तों से कहीं ना कहीं आता है, या तो सही काम करके या गलत काम करके। और हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्चुअल काम क्या है। ये जो मान सम्मान दिया गया ये किस चीज के लिए दिया गया? ये मान सम्मान दिया गया है कि लोगों ने क्या काम किया है, बाहर की दुनिया में लोग क्या काम करते हैं, इस चीज को हमें बारीकी से समझना है कि भाई बाहर की दुनिया में लोग पैसा किस तरीके से कमाते हैं। आप ध्यान देना, आज के टाइम पे सही मायने में जहर भी बिकता है कि नहीं बिकता? बिकता है, जहर भी बिकता है। और जहर कोई ऐसा नहीं कि पॉइजन की बात नहीं कर रहा मैं, अगर ध्यान से सुनोगे या देखोगे तो भाई दूध के अंदर ही जहर ही आता है। सही है, क्या लगता है जो अपन आज तक सुन भी रहा था किसी को, भाई अगर हम भैंस से अपने सामने दूध निकलवा के लाते हैं तो कितने रुपए किलो आता है? 60 से 70 रुपए लीटर, 60 से 70 रुपए लीटर। और जो थैली वाला था वो कितने का आता है? 33 रुपए हाफ केजी। 35-40 इतना ही आता है। हाँ जी। और क्या लगा फैक्ट्री किसमें लगी है? फैक्ट्री दोनों में से किस जगह पे लगी है? 60 वाले जगह पे लगी है, 35 वाले में लगी है? 35 वाले में। फैक्ट्री भी लगी है, सरस मतलब ये जो भी एग्जांपल एक्सवाइजेड मैं किसी का नाम ले लूंगा, पर जहाँ से भी आ रहा है उसके जगह जगह होर्डिंग्स भी लग रहे हैं, टीवी के अंदर भी प्रचार चल रहे हैं, अखबारों में भी चल रहे हैं। क्या लग रहा है उनका वहाँ पैसा नहीं लग रहा होगा? लग रहा है। जब फ्री हो जाता है क्या बच्चा, तो क्या लग रहा है कि ये जो सस्ता कैसे दे पा रहे हैं? क्या लग रहा है एक्चुअल में जो दूध निकलता वही दे रहे हैं या रेट भी वही है? ये सबको पता है कि आज जितने भी खाने पीने की चीजें आ रही है सारी मिलावटों की आ रही है, 80 से 90%। आए दिन हम अभी कुछ दिन पहले की खबर है, अखबार में पढ़ा भी था, ये हरियाणा के पास की कोई खबर थी कि एक गांव से लगभग 7000 लीटर पर डे गाँव एक्सपोर्ट और बाहर निकल के मार्केट में बिक रहा था। और जब लोगों ने वहाँ पे जाके जांच पड़ताल करी तो पता चला कि वहाँ पे एक भी गाय और भैंस नहीं है। तो समझदार आदमी हो कि वो 7 लीटर कहाँ से आ रहा हो, 7000 लीटर। सही है, तो पूरे छापे वगैरह पड़ेंगे कि तो बहुत अच्छा अच्छा था। तो रियलिटी है कि वो करने वाले लोग भी कहीं हैं तो लोग भी। तो सच्चाई है कि एक बंदा लोगों को जिंदगी से मार के भी पैसा कमाने में पीछे गए। और आए दिन हम देखते भी रहते हैं लोग मरने का, जिससे लोग मरने के बाद भी पैसा कमाने में पीछे गए। तो देखा कि नहीं देखा पता मिलता है। मैंने बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटलों के नाम नहीं बोलूंगा, मगर आप लोगों ने परिचित होंगे कि बंदे को खत्म हुए 7 दिन हो गए, वेंटिलेटर पर रखे हुए बनाया गया। बाद में 6 महीने बाद हॉस्पिटल का नाम बदल जाता है, वो बात अलग है। तो नाम बदलते जाते हैं, मगर काम तो मेरे के लोग करके पैसा कमाने में पीछे हट रहे हैं। लोग किस तरीके से पैसा कमाने ये समझना जरूरी है। लोग किसी भी हद तक पैसा कमाने के लिए चले जाते हैं, ऐसे में हमें समझना जरूरी है यहाँ पे जो लोग काम करें, हम लोग काम क्या करें। ये जो मान सम्मान है ये किस चीज़ पर सवाल है, ये बेसिकली इन लोगों ने भी रास्ता चुना काम करने का, पैसा कमाने का। भाई तो सच्चाई है, मैं भी अगर जयपुर से गया खड़ा हूं तो पैसे चाहिए, ये सबको रियली इसको कोई घुमाने फिराने वाली बात है। या जितने भी अपने आप अगर एमरेड यहाँ पे अचीव किया तो उन्होंने एमरेड क्यों किया होगा? उनके अकाउंट में पैसा है, जब इन्होंने अपना रैंक करेंगे तो भाई उस रैंक के ऊपर लगभग 3.5-4 लाख रुपए की इनकम आएगी। तो ये सब करते रैंक करते हैं अपना अचीवमेंट के लिए, पर समझना जरूरी कि इन्होंने भी रास्ता चुना पैसा कमाने का। मगर हमारा क्या रास्ता है? हम हर संडे को इस टाइप के प्रोग्राम करते हैं, सैटरडे संडे कई बार, और मैं बोल सकता हूँ लोगों को घर पे जाके प्लान वगैरह भी देते हैं, पूरा बैठ के पूरा प्लान वगैरह भी दिखाते हैं। और हमारे काम में आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जानकारी देते हैं भाई क्या चीज़ खानी चाहिए, सब खानी चाहिए और कैसे खानी चाहिए। हम बताते हैं लोगों को भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह का सेवन हम जितना कम कर दें उतना बढ़िया, और बंद कर दें तो और भी बढ़िया। सही है, हम लोगों को बताते हैं भाई फास्ट फूड इंडस्ट्री से बचे, आइसक्रीम वगैरह अगर मन भी कर रहा है खाने का तो घर में दूध जमा के खुल जाए, क्योंकि जो घरों में आइसक्रीम बनती है वो कैसे बनती है? पिघलती है दूध और जमाती है आइसक्रीम। और बाहर वाली क्या घर तक ला पाते उसको? नहीं, वो घर तक आता है तो पिघल जाती है, आप उसको कोई से डीप फ्रीजर में रखो वो अभी जलती है, पूरा केमिकल बेस्ड होता है। ऐसे हम जानकारी देते हैं लोगों को घरों में जा जाके। और हम मैं बोलते तो इस संडे के माध्यम से बताया गया कि आपको घरों में जाके प्लान दिया गया, और हमने बहुत सारे घरों में जाके बताया, जिन फाइटर यूकेजी वाले जितने भी लोग हैं इन लोगों ने लोगों को घरों पे जाके प्लान बताया। मैं बोल सकता हूँ
शायद कोई परिवार शुरुआत ना कर पाए। हर बंदे की नहीं होती स्थिति, बंदा नहीं कर पाए 1500 रुपए का या 15,000 का प्रोडक्ट हमारे साथ एक शुरुआत ना कर पाए। मगर हमारे बताने से अगर कोई कोल्ड ड्रिंक का सेवन छोड़ देता है या कोई घर में फास्ट फूड को थोड़ा कम कर देता है, तो मेरा आप ही से सवाल है, हमारा काम सही है गलत? सही है। हमारे बताने से अगर कोई व्यक्ति डेली सुबह उठते ही गर्म पानी का सेवन स्टार्ट कर देता है, हजारों बीमारियों से बच जाता है। हम बताते हैं कि भाई फ्रिज का पानी जितना अवॉइड करना है उतना अवॉइड करें, भाई ठंडा पानी पूरा अवॉइड करें, मटके का करें, नॉर्मल पानी पिए। ये सारी चीज अगर बंदा लाइफ में अप्लाई कर दे तो हजारों बीमारियों से बच सकता है। तो मेरा आपसे सवाल है कि काम सही है या गलत है? सबसे मेन सही है, और यही सही काम करके ये सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, ये समझना जरूरी है सबसे। भाई पैसे का दो रास्ते होते हैं और ये रास्ते ही पकड़ना होता है। डेली बताओ, लगभग नवंबर 2017 के आसपास में बिजनेस के अंदर ज्वाइन हुआ था, और सही मायने में बताओ तो मेरे को बिजनेस पहली बार फरवरी 2016 में दिखाया गया। फरवरी 2016 में मैंने पहली बार एस्टिमेट का प्लान देखा था, और माइंड में ऐसा कुछ बैठा हुआ था मेरे कि मैंने प्लान आधा अधूरा सुन के बंद करवा दिया। मेरे को ध्यान है, आज भी एक भवानी शंकर जी करके थे, हालांकि अभी तो मिले हुए उन्होंने मेरे को पहली बार फरवरी 2016 में प्लान दिखाया था। और जब प्लान दिखाया सारी चीज होता है, घर की बात अच्छी लगी, प्रोडक्ट भी अच्छा लगा, मुझे जब बिजनेस आया तो माइंड में आया कि यार ये चीज गलत है, क्योंकि माइंड में बैठा होता है कि जोड़ने वाले वाले सिस्टम गलत होते हैं। हाँ जी। और मैंने फोल्डर वहीं पे बीच में बंद किया, और वो 2 साल निकले मेरे, और 2 साल में एक दिन मेरे पास बार-बार प्लान ले लेके आए। और नवंबर 2017 के अंदर मैं बोल सकता हूँ महेंद्र सर के बारे में आपको बताया गया, जो सर का नाम आ गया मेरे को जोड़ना चाहिए। नवंबर 2017 के अंदर महेंद्र सर के मेरा मिलना हुआ। महेंद्र के डिस्ट्रिक्ट के समय से हरियाणा साइड के, बाकी जयपुर में सेटल और आर्मी में लगभग सर में 17 साल सर्विस करी हुई। तो सर से मेरी मुलाकात हुई। समय में को मैं रियली बोलूँ तो बिजनेस का कम, बिजनेस के बारे में नाम मात्र अगर बात करें, सर ने जो मेन चीज बताई वो मेरे प्रोडक्ट के बारे में बताई कि मेरे घर में मेरी मदर की थायराइड की समस्या थी, उससे दिखाने को मैंने चीजें बताई, और वो प्रोडक्ट मैंने उस टाइम पे लिए, प्रोडक्ट की नीड थी मेरे घर में, और वो लेके शुरुआत हुई। और लगभग 4-5 महीने में होते जब तक रिजल्ट गया मैंने किसी को बताया भी नहीं। और लगभग अप्रैल 2018 के पास, मैं इससे पहले कॉल सेंटर की जॉब करता था, 3 साल मैंने कॉल सेंटर की जॉब करी। अप्रैल 2018 में मैं जॉब करके बिजनेस के अंदर आ गया था, जैसे रिजल्ट घर में आया, क्योंकि मेरे को एक चीज क्लियर हो गई थी कि जो हमारे घर में समस्या चल रही 7-8 साल पुरानी, अगर वो सही हो सकती है तो फिर हर घर में प्रॉब्लम सही हो सकती है। क्योंकि हमने देखा था घरों में उस बीमारी के ऊपर हमने बहुत सारे पैसे खर्च हो गए मेरे वाले, और हम देखते रहते थे हालांकि पीछे से सुविधा भी थी, मगर वहाँ से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, इसलिए बाहर भी पैसा लगाए जा रहे थे कंटिन्यू। तो वो चीज़ें चली। अप्रैल 2018 के बाद जब रिजल्ट आया तो मैं पूरी टाइम बिजनेस के अंदर आया, मैंने शुरुआत करी, बहुत जगह मैंने प्रोडक्टों के रिजल्ट लिए, घुटनों के भी रिजल्ट लिए, मैंने डायबिटीज के रिजल्ट लिए, डायबिटीज रिजल्ट लिए, बहुत सारे ऐसे जब रिजल्ट लिए तो मेरा विश्वास बना, और मैं भी फुल टाइम आया। और लगभग मैं बात करूँ तो जनवरी 2019, लगभग 3 जनवरी 2019 को मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के फुल टाइम इस बिजनेस के अंदर आ गए थे। और लगभग नवंबर 2019 के अंदर मेरे से बड़े मेरे भाई हैं, उनका नाम विक्रम सिंह है, और इससे बिजनेस से पहले इन्फोसिस में जॉब करते थे, और 2013 में लगे थे जॉब के अंदर, लगभग 65,000 रुपये के आसपास सैलरी लगी थी। और नवंबर 2019 के अंदर वो भी जॉब छोड़ के फुल टाइम इस बिजनेस के अंदर आ गए। तो मैं बोल सकता हूँ आज मेरी पूरी फैमिली बिजनेस के अंदर है। और आप इतनी समझ आप भी रखते हैं कि अगर काम में कहीं भी गलती होती तो क्या मेरी फैमिली को इन्वॉल्व करता क्या मेरे? क्या लगता है फादर की जॉब, गवर्नमेंट जॉब कभी भी छुड़वाएगा? और क्या बताओ छुड़वा दो, क्या छोड़ देगा कभी? मेरे बोलने में छोड़ देंगे, कोई बोलने में नहीं छोड़ता, सब सच्चाई। बिजनेस के अंदर आए थे, मेरे फादर को जो गलत फहमी मेरे फादर की वजह से, मेरे फादर ही बोलते थे काम करो। तो जब 5 जगह 7 जगह में रिजल्ट दिया तो मेरे फादर का भी विश्वास बना, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम काम करते गए तो सच्ची नीयत के साथ अगर आप कहीं जाते हैं तो रिजल्ट आते हैं ऑटोमेटिकली आते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि जब आप बाहर की दुनिया में जाओगे तो एक बुरा नहीं माना कोई डॉक्टर नहीं बैठा हो तो मेरा सबकी बात नहीं है ना, एक्सेप्शनल केस अलग है। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि जब क्या सीजन वाइज नहीं होता है कि भाई अब तो हमारा सीजन आ रहा है, बारिश आने लगती है तो क्या बोलता है डॉक्टर? बारिश का सीजन है, सर्दी जुकाम तो चलता ही है। अभी टाइम नहीं पता क्या सीजन का टाइम, तो उन्होंने क्या बीमारी को भी सीजन का टाइम दिया जैसे कोई सीजन आने वाला, अभी बीमारी आने वाली है और दवाई करने में नहीं ला जाता। बट अपने यहाँ का फाइटर जब किसी को प्रोडक्ट देने जाता है उसका कोई सीजन नहीं है। वापिस जब आने लगता है तो दिल में एक ही दुआ करता आता है कि उसके रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट आ गया तो हमारे साथ कन्वर्ट हो जाएगा, 5 साल लोगों को बताएगा, हमारा काम बढ़ जाएगा। और थोड़ा दिन रात उसके मन में ये चलता रहता है कि रिजल्ट आता है, क्योंकि उसी से हमारा काम बनता है कहीं सही। तो एक सच्ची नीयत के साथ जब बनता जाके प्रोडक्ट देता है तो काम बन जाता है। और मैं बताऊँ सबसे ज़्यादा जो डर चलता है
बनने में कि सर काम तो अच्छा कर भी है, और ये 14-15 हज़ार रुपये डिसीजन है ना, इसको लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है कि सर ये 15-16 हज़ार रुपये का अरेंजमेंट कहाँ से करें, पैसे की दिक्कत है, डिसीजन किस बेस पे लें, कामयाब होंगे या नहीं होंगे। जो जैसा आपके साथ हो अगर आसान नहीं होता तो मैं बोलता हूँ सर प्लस माइनस सब कुछ सोच लेना। मैं बहुत सोचता था ये पहले, क्या मेरे माइंड में ज़्यादा चलता रहता था मेरे दिमाग में, मैं ये सोचा है बिजनेस में फेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसी वजह से रीजन नहीं लगता था, क्योंकि लोगों ने बता रखा था कि बर्बाद हो जाते हैं इसमें, है ना। कई लोग होते हैं कि इसमें बर्बाद हो जाते हैं, मैं चक्कर में इसी पे ज्वाइन नहीं कर रहा कि बर्बाद ना हो जाए। और जब पहली बार मैं महेंद्र सर के साथ बैठा और महेंद्र सर को मैंने बोला सर कि बर्बाद हो गए, तो महेंद्र सर बोले पहले तो तू ये बता तेरे पास खोने के लिए है क्या। भाई बर्बाद होते जो आबाद हो, भाई 3 साल से 12,500 रुपये की जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे पास खोने के लिए क्या, 1.5 लाख की पैसा बचा के मैंने एक बाइक खरीदी थी अपाचे, 4,700 रुपये की चलती थी उसकी, और 5,000 रुपये का पेट्रोल और 1,000-2,000 रुपये जेब में लेके मैं घूम रहा हूँ 3 साल से लगातार, तो वो भी बचता नहीं, कभी पुलिस वाले का पड़े, उसको दे दिया, फिर मोबाइल का रिचार्ज आ गया, उसी में निपट जाता था। सबके तो है हो ये। रहा था, तो महेंद्र सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई तेरे पास खोने के लिए क्या, तो मैं कई देर तक सोचा बस खोने के लिए वैसे कुछ नहीं है भाई, बर्बाद तो वो हो जो आबाद हो। तो हम मेरे को नहीं लगता कि 12,500 रुपये में बहुत बड़ा आबाद हो रखा है खोने के लिए होता। मैंने एक चीज समझी, 99% जैसा बताया जा रहा है अगर वैसा नहीं भी हुआ, 99% में अगर कामयाब नहीं भी हुआ, तो जो जिंदगी चल रही है वो तो वैसी चलने वाली है। क्या 12,500-14-15 हज़ार रुपये के चक्कर में क्या जिंदगी बदल जाती है? रियलिटी में बताऊँ तो 15-16 हज़ार में जिंदगी नहीं बदलती। 15-16 हज़ार रुपये के मोबाइल वगैरह आते हैं, क्या बेडरूम वगैरह रहते हैं, घर में भाई बिजली एकदम से ज़्यादा आ जाती है, मोटर वगैरह टूट जाती है, कई बार होता है बारिश आ गई ज़्यादा, बाइक आप लेके पानी में चले गए, इंजन सीज हो गया, तो 12-13 हज़ार रुपये खर्च हो ही जाता है। और क्या लगता है जिंदगी खत्म हो जाती है? या फिर आप ऐसे करते हो कि भाई अब 7 दिन तक लगातार शाम का खाना बंद, क्या ऐसी नौबत आती है क्या कभी? ऐसी नौबत कभी नहीं आती कि भाई बच्चों का स्कूल बदलवा देते हैं, या फिर कोई बड़ी सी बिल्डिंग देखते हैं 15,000 का नुकसान बहुत बड़ा हो गया। मैं रियली बताऊँ 15,000 जाने की वजह से कभी किसी का कोई मरा नहीं, सब सच्चाई है, बट 15,000 जब मिल भी जाए पड़े तो क्या लगता है जिंदगी बदल जाएगी? 15,000 मिलने से भी जिंदगी नहीं बदल रही और जाने से भी नहीं बदल। कई बार 100-50 रुपये में होता है, आपको 30,000 रुपये यहाँ जाने से ही तो रास्ते में कहीं पड़े भी मिल गए, तो सच्चाई है कि जिंदगी उससे भी नहीं बदलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते 10 दिन के अंदर खर्च हो जाएगा, वो लाइफ रूटीन वही आ जाएगा वापस। तो समझना जैसा बताया जा रहा है, अगर हमें 1% बिलीव करके डिसीजन ले लें, तो जैसा जैसा आपको यहाँ पे दिखाया गया महिपाल सर के बारे में, आज महिपाल सर दिल्ली में रहते हैं, सीकर के रहने वाले हैं, और अगर मैं महिपाल सर की बात करूँ तो 9 साल आर्मी में सर्विस करके इस बिजनेस को अपने जो जाट रेजिमेंट के अंदर थे उसको क्विट करके बीच में इस बिजनेस के अंदर आए थे। 9 साल की सर्विस विदाउट पेंशन क्विट करके बिजनेस में आए थे। और अगर हम बात करें तो मात्र 8 साल सर को हुआ है बिजनेस के अंदर, 8 साल में कंपनी के सबसे टॉप पे है सर आज, और कंपनी लेवल पर अगर बात करूँ महिपाल सर की, टॉप पर उनका 72 से 75 लाख रुपये महीना कमाते हैं। इसी दिल्ली द्वारका सर के आसपास ही रहते हैं, बाकी सेटल पूरा सर का सिक्कर के रहने वाले, और आज सब कुछ बिजनेस लाइफ देखते सारी चीज़ मैं जिनके माध्यम से ज्वाइन हुआ महेंद्र सर, लगभग मैं जब ज्वाइन हुआ था तो सबको मैंने HF रिजल्ट के ऊपर देखा था, मैंने क्या 18 से 20 हज़ार सर कमाते थे बिजनेस के माध्यम से। और अगर मैं आज की बात करूँ 5 साल बाद, तो वही 1% का नतीजा कि महेंद्र सर आज इस बिजनेस में 17 से 18 लाख रुपये महीना कमाते हैं। कितना भयंकर फर्क पड़ जाता है 1% बिलीव, वही 1% बिलीव के ऊपर हम आए थे, इस विश्वास के साथ कि हमारे साथ ये चीज़ होगी, तो मैं रियली बताऊँ सर विश्वास के साथ समर्पण होकर कर चुके वो 1% का बिलीव का नतीजा है। मैं तो रियली बताऊँ बोलने में मेरे को कोई वो नहीं लगता, मैं आया था जुड़ा तो 25,000 कि 25,000 रुपये आने लग गया तो जॉब से पीछे छूटे, क्योंकि कॉल सेंटर की जॉब पता होगी आप लोगों को क्या रहती है, फोन उठाते हैं और उठाती गाड़ियाँ पड़ती हैं, सही। वहाँ मैं कंफ्यूज रहता था कि मेरी शिफ्ट सुबह 6 से 3 की 6 से 3 की शिफ्ट है, मेरा कंफ्यूज कि सुबह 6 बजे मैं फोन उठा के लगाता हूँ कान में, चलो मैं तो सुन रहा हूँ मेरी तो जॉब है, मगर वो सामने वाला बंदा सुबह भगवान के नाम की जगह गालियाँ क्यों बक रहा है, और मैं कंफ्यूज था डेली हो गया। 3 साल निकल गए थे गालियाँ सुनते सुनते, कुछ बोल सकते नहीं, क्योंकि बोलते थे कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपको कुछ नहीं बोलोगे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, भाई माइक की किस जाती तो जॉब कैसे छोड़ोगे, सही है। तो खासे हुए ऐसे कि भाई चलो चल रहा है निकल रहा है पूरा वर्क, बट मैं बताऊँ सर वही 1% का नतीजा, मैं तो 25-30 हज़ार के लिए आते हैं बिजनेस में, बट चलते गए नहीं तो सही मायने बताऊँ तो 15 से 16 महीने लगे थे बिजनेस के अंदर लाख रुपये महीने में पहुँचने में। 15 से 16 महीने के अंदर मैं लाख रुपये महीने की एवरेज में आ गया था, और जैसे जैसे आगे गए मैं बोल सकता हूँ बिजनेस से मैंने 5 लाख रुपये भी कमाए, 10 भी कमाए, और आज अगर मैं परमानेंट बात करूँ तो एवरेज इनकम पर मंथ की मैं 9.5 से 10 लाख रुपये बिजनेस से लेता हूँ।
2019-20 के अंदर शुरुआत करी थी। 5-6 साल तो ऐसे जो 5-6 लाख रुपए महीने के एवरेज मेरे साथ कमा रहे हैं और लाख तो वाले बहुत है। तो ये सारी चीज़ हो पाई। मैं भी ये सोच रहा था मेरे साथ ये 2 लोग कहाँ से आए और रियली बताऊँ तो मेरे को डर तो 3 का लगता था कि 3 एक बार आ गए तो आने लग गए। सर लगे रहे तो पहले 3 लोग तो 1.5 महीने में आए और जैसे जैसे आगे गया मैं बोल सकता हूँ पहले साल के अंदर पूरे साल में जाके मेरे साथ 300 लोगों की टीम बनी और करते करते आज 5.5 साल के बाद अगर मैं टोटल टीम की बात करूँ तो लगभग 48,000 से ज़्यादा लोगों का काम होता था। सारी चीज़ लोगों को एक बार बिलीव के ऊपर करें। अगर हम भी शायद उतनी डिसीजन नहीं लेते तो शायद ये सारी चीज़ें कभी होना पॉसिबल नहीं थी। मैं रियली बताऊँ पहले मेरे फादर बोलते हैं रियली में मेरे फादर ने 28 साल आर्मी में काम किए और 15 साल बैंक के अंदर 15 साल बैंक के अंदर मेरे फादर बोलते हैं कि जितना हमने 35-40 साल में नहीं कमाया ना उतना घर के अंदर पिछले 3 साल में बनाया उतना पैसा पिछले 3 साल में एक्सपीरियंस के माध्यम से आया। और इसके अलावा मैं बोलूँ तो एसलीपियस जितना हम धन्यवाद करें उतना ही कम है। मगर वो एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि डिसीजन लिया जब इस सारी चीज़ें क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस के अंदर शुरुआत करी मेरे साथ में बहुत सारे दोस्तों को बताया गया था। सारे दोस्त ये बोले थे साढ़े 12 महीने का आ रहे हो तुम 15-16 हज़ार का ड्रेस क्यों ले रहे हो बातों में बाइक की किस्त में दिक्कत आई उठा पटा करना पड़ेगा उधार ही लिया था 2-4 दोस्तों से ऐसा करके शुरुआत हुई थी। और आप समझ ना सर अगर मुझे बाहर लेके शुरुआत नहीं करता नहीं किया कुछ दोस्तों ने नहीं किया अभी भी जॉब में बस 12,000 की अभी 20,000 रुपये कर दी और क्या 20,000 में जिंदगी बदल गई है। आज क्या उठा पटक नहीं करना उठा पटक तो आज को बराबर करना पड़ा और एक बार लाइफ में अगर उठा पटक करने कर लिया वो डिसीजन ले लिया तो सब क्या नतीजा ही निकला क्या सबसे मेन चीज फाइनेंशियली फ्री हो गए। ये बिजनेस में सबसे मेन चीज क्या फाइनेंशियली फ्री है और आप जानते हैं हर बंदा महसूस कर सकता है कि अपने घर परिवारों में लड़ाई झगड़े हर चीज 95% पैसे के दूर हर समस्याओं में पैसे का 95% दूर मिलेगा। हर झगड़े में कोई भी आपकी समस्या ले लो रात को अगर नींद नहीं आ रही हो ना बार-बार नींद उड़ जाती है ध्यान देना पैसा ही कहीं ना कहीं कारण नहीं तो अगर पैसा बढ़िया हो तो मैं बताऊँ टिकट में सर रखने के साथ ही नींद आती है सही टेंशन फ्री लाइफ हो जाती है तो कोई 1% बिलीव तो करना पड़ेगा। बट फिर एक माइंड में ये भी आता है कि सर जब इतना ही अच्छा प्लेटफॉर्म है इतना ही सारी चीज़ें हैं तो ये अखबारों में इसका प्रचार क्यों नहीं चल रहा आता है हमेशा जब इतने लोग पैसा कमा जाते हैं आप इतने कम टाइम में तो इसका अखबारों में टीवी में मेरा सवाल था ये मैं कर सकती ये सवाल था सबसे बड़ा कि सर जब इतने कम टाइम में लोग इतना बड़ा पैसा कमा जाते हैं तो फिर इसका प्रचार देखने को क्यों नहीं मिल रहा। जहाँ 25-30 हज़ार रुपये लोग कमा सकते हैं जब मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट जॉब थी तो उसकी भी होर्डिंग लग जाता है कि भर्ती निकल रही है इसकी अखबारों में प्रचार चलने लग जाता है टीवी पे आने लग जाता है कि भर्ती आने वाली तैयार हो जाओ। बट मैं बोला था जब वहाँ पर 50-60 हज़ार रुपये के लिए जब भर्ती के लग जाते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं लगे। और मैं रियली बोलूँ मैंने सब एक ही चीज़ बोली और मेरे को एक वीडियो भी मैं संजीव सर का नाम आ गया तो जोड़ना था एक संजीव सर अपने कंपनी के मालिक है एसटीवीएस के पूरे मालिक है संजीव सर सीईओ एंड एमडी है। और संजीव सर की मैंने एक क्लिप देखी उसमें उन्होंने ये चीज़ बोली हुई थी कि काफ़ी लोगों का सवाल आता है कि टीवी के ऊपर अखबारों के अंदर इसका प्रचार क्यों नहीं चलता या होर्डिंग के अंदर सुनने को क्यों नहीं मिल रहा। और मैं रियली बोलूँ संजीव सर ने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली हुई थी उन्होंने एक ही बात बोली हुई थी कि टीवी के ऊपर जो प्रचार चल रहा है या होर्डिंग के ऊपर जो प्रचार चल रहे हैं क्या सही मायने में क्या सच्चे होते हैं या टीवी के ऊपर जो प्रचार चल रहा है क्या सच्चा है क्या। टीवी के ऊपर प्रचार आता आज से सालों से आना डर क्या गई थी उसमें तो हालांकि वो हेलीकॉप्टर से कूदते हुए दिखा रहे बट मेरा आपसे सवाल है क्या छज्जे से कूदा जा सकता है टीवी क्या कूदा जा सकता है। कितने लोग दिल से मानते हैं कि ऐश्वर्या सेन नक्सी नाम सही बताओ कौन मानता होगा क्या उसके घर में कुत्ता भी ना होगा नहीं ना तो सच्चाई ये रियलिटी की टीवी के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट चल रही है सच्चाई तो नहीं हो सकती। टीवी के ऊपर तो ये भी बताया जा रहा है 7 दिन में बहुत नोटिफिकेशन आ रहे कि नहीं आ रहे। 20 साल से मैं देख रहा हूँ जॉनी लीवर से ज़्यादा चार्ज भी नहीं कर रहा फिर भी वो उससे ऐड नहीं करवा रहे क्या जॉनी लीवर उनको पता है किससे करवा रहे हो या अपनी गौतम उनसे करवा रहे जो पहले ब्यूटी कॉर्नर पता नहीं कितने जीत चुके हो वो पहले से जो नेचुरल ब्यूटी लेके बैठे उनकी उनसे करवा रहे प्रचार। संजीव सर ने एक ही चीज़ बोली कि जो बिजनेस है ये बिजनेस अपने लोगों का बिजनेस है ये बिजनेस अपने लोगों का बिजनेस। आप जितने भी यहाँ बैठे हैं क्या लगता है कि राह चलते थोड़ी बुलाएंगे किसी न किसी जानकारी है किसी के रिलेटिव है किसी के दोस्त है किसी के परिवार में आते हैं किसी के फ्रेंड सर्कल में है पहले से जान पहचान है रिश्तेदारी है जानकारी है सही डेली उठ बैठ होगी उन्हीं को आपने यहाँ बुलाया है वही लोग यहाँ पे आए। मेरा आप ही से सवाल है प्लान वगैरह देखा है सबने हाँ जी क्या लगता है 15 आप
जिसने भी आपको यहाँ बुलाया, क्या लगता है सिर्फ 500 रुपये का कमीशन है ना आपके ज्वाइन होने से उसको? क्या आपके 15,000 लगवा देगा क्या 500 रुपये की वजह से? क्या 15,000 आपका जानकार रिश्तेदार, आपका जानकार रिश्तेदार, मैं आप ही से बोलता हूँ, क्या आप लगवा दोगे क्या किसी? आज के टाइम में लोग दुश्मन के भी ना लगवाए, 15,000 रुपये तो दुश्मन के भी ना लगवाए, मात्र 500 रुपये की सच्चाई। बट उन लोगों ने प्रोडक्ट यूज़ किया, रिजल्ट लिए, उनको सिस्टम के ऊपर विश्वास है और काम करना बड़ा चाह रहा है, इसलिए वो आपका एक साथ चाह रहा है, वो एक साथ चाह रहा है। और दूसरी चीज़ मेरा आप ही से सवाल है, फर्स्ट टाइम कौन कौन है आपका? क्या नाम? संदीप जी। तो आप समझ रहे संदीप जी की जगह हर बंदा अपने आप को ही रखना और सवाल अपने आप से ही करना कि अगर आपके घर में कोई घुटने से रिलेटेड कोई समस्या है, एग्जाम्पल आपने 15-16 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट लिए, पहले नेगेटिव है तो रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आया ही नहीं आया, क्या लगता है उसका प्रत्यान कभी करोगे किसी? अगर आपके चाचा जी की भी समस्या हुई है तो क्या बताओगे चाचा जी कि चाचा जी का प्रोडक्ट है तो आपको 500 का कमीशन आता है, बट आपको बताओ उसमें रिजल्ट नहीं आता, क्या बताओगे? क्या रिश्तेदारी 500,000 रुपये के चक्कर में जिन लोगों के साथ डेली उठना क्या कभी खराब करेगी? कभी नहीं करना। संजीव सर ने यही चीज़ बोली कि ये जो बिजनेस अपने लोगों का बिजनेस है, जिसको रिजल्ट आएगा ऑटोमेटिकली अपने रिश्तेदारी को पता चल जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पब्लिसिटी मार्केटिंग बताई गई है माउथ पब्लिसिटी। सबसे बड़ी कौन सी बताई है? माउथ पब्लिसिटी। आप ध्यान करना 2016 का वो वक्त जब जियो आया था, जियो आया था तो क्या हुआ था? फ्री में मिला था कटिंग 3 महीना प्लस 5G की 5G की उसकी स्पीड थी, जो स्पीड कोई दे नहीं पा रहा। और आप में से हम में से कोई बहुत सारे ऐसे लोग बैठे थे जो अपने दोस्तों को है ना अपनी बाइक पर बैठा के भी लेके गए और उसको सिर्फ भी वाली लाइन में खड़े हो गए और उसको अलग अलग घंटे भी पता है कि वहाँ पे 500 रुपये में को लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, फ्री में मिलेगा, और स्पीड देख कितनी बढ़िया आई। ये क्या चल रहा था? एक अच्छी चीज़ को बंदा ऑटोमेटिकली 10 जनों में बताता ही बताता है। अगर आपको कोई दूध वाला अच्छा लग गया आपके मोहल्ले में, अगर अच्छा दूध देके जा रहा सही रेट, तो क्या लगता है आप ही बता देंगे? रिश्तेदारी में सबको बताते हैं। कोई गाँव से आ गया शहर में, मेरे को शादी के लिए अपने कपड़े वगैरह करने हैं, शॉपिंग वगैरह करनी है, क्या लगता है किस दुकान पे लेके जाओगे? जिस पे आपका विश्वास है, जिस पे आपका विश्वास नहीं, विश्वास है उसी पे लेके जाएंगे। क्या लगता है विश्वास जिस पे लेके जाते हो कमीशन देते हैं क्या? कमीशन नहीं देता फिर भी लेके जाते हैं, सही, क्योंकि हमें विश्वास है चीज़ के ऊपर और उसी अच्छी चीज़ को प्रमोट करने का STPS ने पैसा दिया। और क्यों दिया? मैं मेरी वालों पैसा देने का भी कारण है। काफ़ी लोगों को लगता है सर जब इतना ही अच्छा काम था तो पैसा क्यों दिया? बिना पैसे के तो कर सकते हैं, समाज में भलाई करना। मेरा आपसे सवाल है सर, काम अपना आयुर्वेद के ऊपर है, समझ में आयुर्वेद पहले भी है, पैसे की वजह से पिछड़ा हुआ। ये सबको पता है कि 5,000 साल पहले भी मरे हुए लोग भी आयुर्वेद से जिंदा हुए, मगर आयुर्वेद मार्केट में हटने का कारण क्या था? अपने वैद्यों में रहते हैं, जो आसपास के गाँव से भाईचारे में कोई भी आ गया तो फ्री में पुड़िया बना के दे दिया करते और पैसा नहीं लेते। और धीरे धीरे करके ऐसा वक्त आया कि वैद्य को अच्छे से पता चल गया कि भाई अगर हमने हमारे बच्चों को वैद्य बनाए तो समाधि भी नहीं कमाएगा, और अगर इसको हमने डॉक्टर बनाए तो ये बढ़िया शानदार करियर में कमाएगा भी और अपने परिवार को बढ़िया चला लेगा। और यही कारण है कि वैद्य आप लोगों ने सुना होगा ऐसी ज्ञान गाँव में जो शायद किसी को बता के भी नहीं गए, अपने साथ ही ले गए कि क्यों बच्चों को बताना, नहीं तो वो उसी में घूमते रह जाएंगे। ये चीज़ें हुई है आयुर्वेद के हटने का कारण पैसा बना, और आज उसी आयुर्वेद के साथ जब पैसा जोड़ दिया तो आयुर्वेद वापिस से बढ़ता हुआ पड़ा। और ये लाना ना हो तो आयुर्वेद को एक मजबूत रूप में लाना एक तरीके से आज के समाज की मजबूरी भी है, क्योंकि सबको पता है कि आज के टाइम में जो खाने पीने की वजह से जो बीमारी हो रही है उसका एलोपैथी का परमानेंट इलाज है, यानी कि आयुर्वेद के ऊपर लोगों को वापिस आना पड़ता है। गुरु सही मायने में एक सही मुद्दे के साथ पैसा होना बहुत जरूरी है। ये दिल्ली की बात है मेरे हिसाब से, याद होगा आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, केजरीवाल जी धरने प्रदर्शन पर बैठे, केजरीवाल जी को बैठे थे, एक और अन्ना हजारे जी बैठे थे, अन्ना हजारे जी अनशन पे बैठे थे। मुद्दा क्या था उनका? भ्रष्टाचार खत्म होना। क्या लगता है गलत बात बोल रहे थे? भ्रष्टाचार खत्म होना वो देश के लिए सही बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे? सही बोल रहे थे। धरना प्रदर्शन पे भी बैठे थे, लोग भी ज़्यादा के बैठने लगे थे, लाखों हजारों लोगों में भीड़ संख्या भी इकट्ठी हो गई। बट 6-7 दिन के बाद क्या हुआ? जो लोग वहाँ बैठे थे लोग बोलते अपने जैसे लोगों, उनको पता था कि भाई घर में जो बच्चा है उसकी फीस माफ नहीं होने वाली, सही, घर में राशन चाहिए तो उसके लिए तो पैसा लगेगा, ना बैठने से पैसा नहीं आएगा। धीरे धीरे क्या हुआ? भीड़ कम हो गई। सही मुद्दा होने के बावजूद भी लोग उठ के क्यों चले गए? क्या वजह गलत थी क्या? दिक्कत ये थी कि पैसा नहीं था, पैसा घर को चलाने के लिए
इसलिए आयुर्वेद के अंदर पैसा रखा। अगर पैसा नहीं रखा होता तो सच्चाई है इस लेवल पे जाके कोई भी काम नहीं कर पाता। तो इसलिए पैसा रखा गया और ये 1% का बिलीव करके बस एक डिसीजन लेना पड़ेगा और डिसीजन लिया तो मैं बोल सकता हूँ सर आपकी आने वाली पूरी पीढ़ियाँ बदल के रख सकते हैं। क्योंकि हम भी कोई ऐसा नहीं कि अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, एकदम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हमने भी देखा सर 3-3 साल 12,500 रुपये की जॉब खुशी में तो नहीं करता। सही 12,500 रुपये की जॉब खुशी खुशी में नहीं होती, मजबूरी में होती है। और जॉब तो मैं हमेशा मानता हूँ, जॉब हमेशा इसलिए होती है क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता मेरे पास। अगर दूसरा ऑप्शन मजबूत आ जाए तो मतलब जॉब छोड़ने का कोई पीछे नहीं। और हमारे पास आया तो हमने डिसीजन लिया। और मैं बोल सकता हूँ हमारे रहता है सर हर मिडिल क्लास फैमिली में एक सपना सा होता है कि एक 4 व्हीलर गाड़ी हमारे घर में सही हर घर में बल्कि सपना की जरूरत होती है। आज के टाइम तो जरूरत है हर घर की, एक जरूरत है कि भाई घर में हो तो बहुत सारे काम कई बार ऐसे फंस जाते हैं कि जहाँ पे गाड़ी ना होने की वजह से काफ़ी लोग अपनों को भी खो देते हैं। रात के टाइम पे एकदम से इमरजेंसी आ जाती, ले जा नहीं पाते, आस पड़ोस से मांगते मिल नहीं पाती, टैक्सी वगैरह मिल नहीं पाते। उस दिन फील होता है कि यार गाड़ी होनी चाहिए थी। कई बार रिश्तेदारियों में कई बार हम वैसे सफर पे निकलते हैं बाइक से, थोड़ा बहुत गाड़ी वाड़ी टच हो गई, गिर गई, लग गई, घबराने लग जाता है सर सच है। उस दिन एहसास होता है जब लग जाते ना हाथ पाँव पे ज़्यादा, यार गाड़ी होती तो गाड़ी का नुकसान होता अपन तो बच जाते। सही कई बार होता है कि बाइक अपने फैमिली वाला बंदा कहीं गया हुआ है, सब कुछ जॉब से ही आ रहा है, हम फोन पे फोन कर रहे हैं, वो ट्रैफिक की वजह से उठा नहीं पा रहा, माइंड में क्या क्या चलने लग जाता है। गाड़ी होती तो उठा लेते, गाड़ी होती तो उठा लेते नहीं, बाइक क्या कहीं गिर गुरा के अच्छा। सच्चाई है। क्योंकि रियलिटी में बॉर्डर पे इतने लोग नहीं मरते जितने रोडों पे मरते। सच्चाई है रियलिटी में रेशियो बोलता है कि रोड के ऊपर ज़्यादा मरते लोग कंपेरेटिव बॉर्डर। तो रियलिटी वो डर सा चलता रहता है और हर बंदे के ऐसे सपने होते हैं। हमारी भी फैमिली कहते हैं और बहुत बार हमने नीचा भी देखा इस वजह से गाड़ी ना होने की वजह से देखना पड़ जाता था। क्योंकि शादियों में भी जाते थे ना उनको आज भी ध्यान है, डिसाइडेड होता था 2 इस बार जाएंगे, अगली बार वाली शादी में 2 उस पर जाएंगे, जो इसमें नहीं जाएंगे। फिर एक बाइक में कितने बंदे बैठेंगे, दो ही बड़े बैठे। बड़े एक बाइक में 4 बैठते बच्चे भी बैठे। सही तो इस टाइप से सेट होता था। और हम तो रियली में बताऊँ जब मैंने मेरे में ब्लॉग शुरू की मेरे घर परिवार सबसे ज़्यादा खुश हुआ कि कम से कम चारों बैठ के तो जाएंगे। बहुत खुश हुआ हमारा परिवार, मैंने तो भाई हालांकि ले हो भी नहीं पाए इस टाइम पे, बट कुछ तो वही देख कि भाई हमारे अफोर्ड कर सकते हैं। बाद में बजट नहीं अलाउ किया तो नहीं ली, बट मैं बोल सकता हूँ बिजनेस के माध्यम से मात्र वही कोई 14 महीने लगे थे। पहली गाड़ी मैंने बिजनेस के माध्यम से 2019 के अंदर विटारा ब्रीजा ली थी, दूसरी गाड़ी इसी बिजनेस के माध्यम से 2020 के अंदर नेक्सॉन ली थी और तीसरी गाड़ी 2021 के अंदर अप्रैल के अंदर भरे लॉकडाउन के अंदर ऑडी A4 जैसी गाड़ी लेने का मौका मिला था। और सबसे मेन तीनों गाड़ियाँ आज भी खड़ी हैं, एक भी गाड़ी ऐसी नहीं कि बेच दी हो, तीनों घर में ही है और 3 लाख किलोमीटर से तो ऊपर चल चुकी है। और ये भी कंफर्म है कि चौथी में ज़्यादा समय नहीं, चौथी गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ कि 4 या 5 महीने। और इस बार वाली जो भी गाड़ी भी 1 करोड़ से नीचे की तो नहीं होगी। एक विश्वास तो करना पड़ेगा। पहले दिन ये चीज़ें हजम होना भी मुश्किल है, काफ़ी लोगों को ये चीज़ हजम होना भी मुश्किल है कि इतना कुछ हो सकता है क्या कर सपन ऐसा आपको नहीं, मेरे को भी लगता था पहले दिन तो क्या ये चीज़ें बताते ही होती थोड़ी होती। और मैं आपसे रियली में दावा करता हूँ फेसबुक वगैरह चलाती हूँ, खोल के देख लेना 4 साल पहले मैं नहीं दिखा, मैं तो 2011 से फेसबुक चला हूँ मस्ती मजाक में। और सब पता चलता है कब जॉब छोड़ी, कब जॉब में थे, कब इस बिजनेस में पहला रैंक हुआ, कब दूसरा रैंक हुआ। सही महीने में पहले रैंक की जो मेरे को खुशी हुई थी वो पिछले लास्ट वाले रैंक में भी नहीं हुई। क्योंकि जब पहला रैंक हुआ ना तो वहाँ पे विश्वास आ गया कि यार लोग तो आते हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ भी वही मेहनत लगती, सीखना पड़ता है। तो सीखते हुए अगर इस बिजनेस को किया जाए विश्वास के साथ तो मैं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और विश्वास तो करना पड़ेगा। और मैं तो दूसरा ऑप्शन भी क्या मेरे पास, दूसरा ऑप्शन भी क्या है। मेरा आप ही से एक सवाल है तो मेरे को जवाब भी मत देना, मैं आपसे सवाल करना क्या जो इनकम हम कमा रहे हैं क्या उससे संतुष्ट है क्या बढ़िया चल रहा है क्या अपना पैसा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं चल पा रहा हूँ तो तकलीफ तो बहुत आती है। मेरे को मेरे घर का पता है कि फादर क्या रहे थे 50-55 हज़ार पेंशन और बैंक का मिला के, और भाई क्या रहे थे 65,000 और मेरे 10 से 12,000। तो तीनों में मिला दो तो एक 10 एक 20 के आसपास घर था। और एक 10 और एक 20 में भी हमें ना इतना संभाल के चलना पड़ता था क्योंकि दुनिया भर की तो EMI हो रहे थे। क्योंकि भाई का एजुकेशन लोन ज़्यादा दुनिया भर के लोन ले रखे वो चुकाने में नहीं आ पा रहे और उसको भर भरा के आखिरी में भी मैं बता रहा हूँ 30 तारीख के बाद तो ये आ जाता ना 20-25 के बाद का तारीख, ये 25 से लेके जब तक सैलरी नहीं आती जब तक उठा पटक मचा के रखते थे, सारे खर्चे बंद कर देना कि भाई खर्चे रोक हुए। बढ़िया खाना भी खाना तो दिवाली होली जो त्यौहार होता है उसी दिन मनाएंगे, या फिर मामा वगैरह कोई रिलेशन में रिश्तेदारी में कोई खास बंदा आ जाएगा जो बनेगा फिर भाई अपना काम चलो चलते चलते। बहुत टाइट हो रहा था मामला, बट आज सारी चीज़ें बदली है सर इंडस्ट्री की वजह से, ये सारी चीज़ें हो पाएगी।
बट विश्वास करना पड़ेगा, शुरुआत करना, और विश्वास करने के लिए डिसीजन लेने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि ये एक फॉर्म आता है यहाँ पे, ये 600 रुपये का एजुकेशन किट आता है एक तरीके से। इसमें प्रोडक्ट की जो भी प्रोडक्ट है जिस सप्ताह में सबकी डिटेल दी हुई है, पूरा डिटेल के अंदर अपने कंपनी का जो प्लान है उसका रजिस्टर है वो भी पूरा डिटेल में इसमें दिया हुआ है, और एक अचीवर बुक भी दी हुई है सबका। तो नहीं अगर कंपनी में जो टॉप 100 के ऊपर है, जो टॉप 100 के उनकी डिटेल इस बुक के अंदर दी हुई है कि टॉप अचीवर कौन कौन नाम है, कहाँ से रहने वाले हैं, और उन सारे बंदों को अगर फेसबुक पे भी ढूंढोगे तो सारे बंदे मिल जाएंगे, सारे बंदे मिल जाएंगे, उनकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी, इसके अंदर सारा डाटा मिल जाएगा इसमें। तो ये सारी डिटेल है, इसको आप भर के आप शुरुआत कर सकते हैं पहले दिन, क्योंकि मेरे को तो मेरे से पता है कि पहले दिन 14-15 हज़ार का डीजल लेना मुश्किल होता है। सही 14-15 हज़ार प्रोग्राम होंगे, उसको डीजल लेने में दिक्कतें आती है, सोचना पड़ता है, बहुत चीज़ें सेट करनी पड़ती है। बट 600 रुपये का मैं एक डीजल ले सकते हैं। इस फॉर्म को भरने का फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ही आप इसको भरोगे आपका डेट और टाइम इसके ऊपर मेंशन हो जाएगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन है इसके ऊपर बेस पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपके बाद अगर कोई भी आता है, एग्जाम्पल सर आपका क्या नाम है? दीपचंद जी। मैं बोलता हूँ कि दीपचंद जी ने अभी फॉर्म भर के डीजल ले दिया और ऑन टाइम उन्होंने फॉर्म भर दिया। अभी टाइम जैसे हो रहा है लगभग 1:20 में सर ने फॉर्म भर दिया, रजिस्ट्रेशन सर ने करवा दिया। और अगर संदीप सर मैं बोलता हूँ यहाँ पे डीजल लेने में 5 मिनट लेट हो जाते हैं, या ये बोलते हैं कि मैं शाम को लेऊंगा, एक बार घर में पूछ लेता हूँ, या किसी से पूछ के 20-25 मिनट आधे घंटे बाद डीजल लेते हैं, तो सर की पोजीशन कहाँ लगेगी? सर की डाउन नहीं लगेगी। गैप कितना है? 20 मिनट का, 20 मिनट का गैप है। बट आप अब एक चीज़ समझना, अगर संदीप जी ने पूरे साल मेहनत करी, पूरे साल मेहनत करी, दोनों साइड में मिला के अगर 500 की टीम बनाए, तो सर के तो एक साइड की होगी ना टीम है, सर के तो एक साइड की टीम है 500 लोगों की। और ये क्यों मैं बता पाता हूँ, क्योंकि कंपनी लेवल पे 2 नाम बहुत ज़्यादा है। एक महिपाल सर का नाम तो क्या है, एक फर्स्ट पे महिपाल सर और एक कुणाल यादव सर है अहमदाबाद से। दोनों को साथ में प्लान दिखाया गया था लगभग नवंबर 2015 के आसपास। नवंबर 2015 में एक साथ बैठा के प्लान दिखाया गया था दिल्ली ऑफिस के अंदर ही, और प्लान सुबह 11 बजे के आसपास दिखाया गया। महिपाल सर ने ऑफकोर्स डीजल लिए है, पर कुणाल यादव सर ने अपनी मैडम से पूछा कि मैडम का नाम निर्मला करके, उनसे पूछ के शाम को 5 बजे फॉर्म भरा। जो गैप है ना बीच में वो मात्र 6 घंटे का गैप, कितने का है? 6 घंटे का। अगर आज कोई पूछता है कि महिपाल सर को कितना टाइम हो, तो 8 साल हुए, और कोई पूछता है कुणाल यादव सर को कितना टाइम हुआ, तो क्या बोला जाएगा? 8 साल ही बोला जाएगा। मगर अगर मैं इनकम के बीच की बात करूँ तो लगभग 26 करोड़ का फर्क आता है। इनकम में कितना फर्क आ जाता है दोनों में? 26 करोड़ का। इससे बोला जाता है कि समय सबसे बलवान है। सर टाइम पे लिया हुआ डिसीजन सब कुछ बदल सकता है, और अगर हमने उस दिन डिसीजन नहीं लिया होता तो सर समय आज वही 20-25 हज़ार के कहेंगे जॉब लगे होगा, ऑप्शन नहीं होता तो वही करो। और हो सकता है कि, और ये भी सच्चाई है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं अगर काम नहीं भी करता तो जो करने वाले था वो तो करते। क्या लगता है अगर मैं डीजल नहीं लेता तो जितेंद्र जी नहीं लेते क्या? इनके पास तो और कोई आता है उसके साथ है, क्योंकि जो कुछ ढूंढ रहा है वो डीजल ले जाता है। जो एक्चुअल लाइफ में कुछ अलग चाह रहा है, वो ढूंढ रहा होता है ज़िंदगी से, या कुछ और बढ़िया कर पाए, उसके पास जब अपॉर्चुनिटी आती है तो डीजल ले ही जाता है। ऐसा नहीं कि मुकेश जी अगर मैं नहीं आता तो ये नहीं आता, मुकेश जी को और कोई बताता है उसके साथ डीजल लेते, बट मैंने अगर टाइम से डीजल लिया तो ये मेरे साथ, अगर मैं नहीं लेता तो किसी और के साथ डीजल तो लेता। करने वाला बंदा कभी रुकता है, करने वाला बंदा कभी भी नहीं रुकता सर, ये सच्चाई है। पर डिसीजन लीजिए, शुरुआत करिए, और ये एक मौका है सर जो आपको मैं बताऊँ अपनी दुनिया घुमाते हैं। मैं रियली बताऊँ तो 2005 में हम जयपुर में सेटल हुए थे। पहले फादर आर्मी में थे तो रिटायरमेंट होने के बाद जयपुर में सेटल हुए, खातीपुरा झंडवाड़ा के अंदर। और 2005 से लेकर 2018 तक भी मैं सही मायने में जयपुर भी नहीं घूमा, जयपुर भी कभी नहीं घूमा था। जयपुर के हवा में जयपुर में भी ना बार बार नहीं देखे, क्योंकि फालतू में सोचे कौन अंदर जाके टिकट देगा, बार बार नहीं देख के सर क्या है। सही मायने में जयपुर भी नहीं घूमा था, मगर आज इन बिजनेस के माध्यम से वो पेपर हो गया है ही, कोई कोना बचा हुआ जो नहीं घूमे होंगे, सारे कोने अच्छे नहीं घूमे। ये गोवा, मनाली, जोधपुर, जैसलमेर एक एक जगह पे पता नहीं गिनती भी नहीं है मैं तो उंगलियों में कि कितनी बार घूमे। अभी ये 7 तारीख को फिर से गोवा जा रहा है, उससे अगले महीने 7 तारीख को फिर थाईलैंड की ट्रिप जा रही है, फिर दूसरे में जैसलमेर की ट्रिप आ जाएगी। तो देखा जाए तो हर महीने कहीं ना घूमने का मौका देता है, इंडिया में तो हर जगह मिला है। इसके अलावा 2-3-4 बार क्रूज में भी घूमने का मौका मिला, जो बॉम्बे से गोवा जाता है इसी बिजनेस के माध्यम से। नेपाल की भी ट्रिप अचीव करी मैंने, लगभग 4 बार थाईलैंड की ट्रिप अचीव करी इसी बिजनेस के माध्यम से। विद फैमिली दुबई भी घूमने का मौका मिला 2021 के अंदर। अकेला मैं 2020 के अंदर जनवरी में मालदीव भी घूम के आया इसी बिजनेस के माध्यम से। एक और मालदीव की पेंडिंग है मेरी ट्रिप, मलेशिया की एक ट्रिप मेरी पेंडिंग है, काफ़ी पहले टाइम अच्छी हो रही है, काफ़ी बढ़िया है।
और एक विद फैमिली स्विट्जरलैंड की भी ट्रिप अच्छी होगी। तो समझना पूरी दुनिया घुमाने का मतलब है। इससे पहले ये बिजनेस में आने से पहले पासपोर्ट भी नहीं बनवाए थे कभी, क्योंकि पता ही नहीं था कि पासपोर्ट की जरूरत होगी। मैं पहली में जब फ्लाइट में बैठा था गोवा के लिए गया था फ्लाइट में, तो मेरा सबसे यही सवाल था कि सर पासपोर्ट तो मैंने बनवाया ही नहीं, जाएंगे कैसे? तो बाद में सबने बताया कि पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, इंडिया के इंडिया में आधार कार्ड से ही चल जाएगा। तो पहली बार पता नहीं लगा, जब जाने लगे जब पता चली थी। तो अगर मौका है सर लाइफ बदलने का, डिसीजन लेके जाए, और किसी के भी मन में कोई सवाल रह जाता है तो क्लियर करके पकड़ जाए, साथ लेके जाए। क्योंकि ऐसा कोई सवाल अगर एक मन में मेरे रह जाता तो मैं बता रहा हूँ सर बहुत कुछ नहीं होता। तो कोई भी मन में सब सवाल लेके ना जाए, कुछ भी हो डाउट क्लियर करके पकड़ जाए, मैं यही हूँ। और बाकी डिसीजन लेके विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड। थैंक यू। तो कैसा लगा आप लोगों को इस मीटिंग में आकर? बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों आपको कैसा लगा? तो आप क्या कहना चाहोगे दोस्त? बढ़िया। ये हमारे अब्दुल भाई हैं, ये हमारे सर है सोनू सर, इनको फर्स्ट लेवल अचीवमेंट हुआ है और ब्राउंज पे पहुँच गए हैं। ये इनका ट्रॉफी है, इनको सम्मानित किया गया है। ये इनके 3 मित्र आए हैं साथ में, और ये इनकी छोटी सी डॉल एंजल क्यूट भांजी। धन्यवाद।